अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मंसूर अली खान के शो में गरीदा फ़रूकी और इरशाद भट्टी के दरमियान शदीद झड़प होगी। इरशाद भट्टी ने गरीदा फ़रूकी को उनकी औकात याद दिला दी। आइए नाज़रीन ये वीडियो देखते हैं, फिर माज़ी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। ये भट्टी साहब, ये कौन है सर? ये जायज़ और नाजायज़ डंडे में फ़र्क किस तरह ढूंढा जाएगा? और चंद ऐसे तज्ज़ियाकार हैं जिनको इमरान खान साहब हैंडसम लगते हैं और चंद को जो है वो सिर्फ तमाम बुराइयां जो हैं वो नवाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी में नज़र आती हैं। और सर नाम लेके बात कीजिएगा बराए मेहरबानी। अब अगर आपने कोई कमेंट किया, क्योंकि वो गरीदा फ़ारूकी साहब ने भी कहा कि नाम ले, हिम्मत लेके नाम लेके बात करें जो भी करनी है। जी, पहली बात तो ये है कि मैं जो भी बाजारी ज़बान इस्तेमाल करता है वो शर्मनाक है और काबिल मज़म्मत है। किसी भी पार्टी का हो, किसी भी नज़रिए का हो, किसी भी मकतब का हो, हमेशा इज़्ज़त और एहतराम करनी चाहिए। हम इख्तलाफ इज़्ज़त के साथ भी कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि मुझे खुशी हुई कि गरीदा फ़ारूकी साहिबा को आज भी इमरान खान हैंडसम लगता है। बहुत खुशी हुई मुझे। मेरी तो इस तरफ कभी तवज्जो गई नहीं, ना इस तरफ मैंने सोचा। तीसरी बात यह है कि जहां मेरा कुंडा लगा हुआ था 3 साल पहले, वहां उस वक्त भी मैंने देखा था, और अब तो बड़ा दूर से एक बड़ा कुंडा नज़र आ रहा है जो गरीदा फ़ारूकी साहिबा का है। चौथी बात यह है कि आप फरमा रही हैं कि यानी डंडी ना मारें। कितनी डंडियां मार चुकी हैं आप, और आज आप कह रही हैं, यानी लोटा छाननी नू कह रहा है तेरे छाननी लोटे नू कह रही है तेरे 2 छेद ने। मैं कुर्बान जाऊं, मैं सदके जावां, मैं वारी वारी जावां। यानी आपने कभी इस पे बात की, कहा कभी किस नवाज शरीफ साहब को कि मशकूक सीट छोड़ दे? शहबाज शरीफ साहब परफॉर्मेंस पे बैठे हुए हैं, वजीर आजम पाकिस्तान। गरीदा फ़ारूकी साहब ने कभी क्वेश्चन उठाया? मुझे बात कर लेने दे, मैं नहीं बोला था उस वक्त, मुझे बात कर लेने दीजिए प्लीज। और फिर दूसरी बात नहीं, मुझे बात कर लेने दे मंसूर भाई, ये इस तरह नहीं मेरी बात कर लेने दे, ये फिर वो नहीं रहेगा। एक काम करते हैं कभी भट्टी साहब एक काम करते हैं कि हम पर्सनल डोमेन की चीजों को निकाल के सिर्फ तज्जिए पे ध्यान देते हैं। अब आप कंटिन्यू करें। जी तज्जिए पे नहीं, आपने कहा नाम ले, मैंने नाम लिया, वरना मैं तो पहली मर्तबा भी ये नहीं था कि मैं कोई डर रहा था, नहीं डरने की बात नहीं है, या कोई इस वजह से था कि मुझे नहीं आता। मैंने कहा कि एक साफी या तजियाकार इस वजह से कि मैं किसी की बात नहीं करता। सर वो ये कह रही थी, मैं तो ये कह रहा था 4 बजे जलसे में, 4 बजे जलसे में, एक जलसे में जो 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन जीत चुका है, उसके एक जलसे में जो इतने इस हालात में जलसा हो गया 2.5-3 साल के क्रैकडाउन में, उस पे लिखा जा रहा था इमरान खान खत्म शुद्ध। यानी मैं हैरान रह गया, मैंने ऊपर जाके देखा कि भट्टी साहब मेरी बात सुने, का नाम है। भट्टी साहब मेरी बात सुने, भट्टी साहब सुने ना, एक मिनट सर, एक मिनट भट्टी साहब एक मिनट। सवाल ये सर, वो उनका तज्जिया है, वो खत्म शुद या ना खत्म शुद, ये उनकी राय है ना। अभी जब वो बोल रही थी उस वक्त आपने नहीं कहा कि ये वो मेरा तज्जिया हो सकता है या मेरा कुंडा हो सकता है या मेरा कुछ हो सकता है। नहीं भट्टी साहब सुन, उस वक्त तो आपने नहीं सुने तो सही सर मेरी। नहीं देखे मंसूर भाई मेरी बात, मंसूर भाई मेरी बात कंप्लीट होने दे, मंसूर साहब मेरी बात कंप्लीट होने सर, आप दोनों कंप्लीट होने दे, फिर उसके बाद बात कोई करेगा। मेरी बात मंसूर साहब कंप्लीट होने दे। मैं भट्टी साहब एक मिनट, भट्टी साहब एक मिनट, भट्टी साहब होल्ड ऑन, भट्टी साहब होल्ड ऑन, भट्टी साहब होल्ड ऑन। हुआ मैं किसी का नाम नहीं लेता सर, एक मिनट भट्टी साहब, एक मिनट। यहाँ पे सिर्फ एतराज इस बात का है कि आपको उनसे तज्जिए से इख्तलाफ, आपका हक है, वो 100 दफा करें, लेकिन वो इस बात पे एतराज करिए कि आप जाती हमला ना करें, वो ये कह रही हैं। और गरीदा फ़ारूकी साहबा की किसने किया पहले जाती हमला? किसने कुंडा लगाया हुआ था? किसने डंडा मेरे हाथ में पकड़ाया हुआ था बगैर सबूत के, बगैर लॉजिक के? आप उस वक्त नहीं सोच रहे थे? उन्होंने आपका नाम नहीं लिया था भट्टी साहब, बात ही नहीं कर रहे थे। अगर आपको अपने ऊपर बात लगी है तो मैं उसका कोई इलाज नहीं कर सकती। अब आप बच्चा छोड़ दे, नामों को छोड़ दे मंसूर भाई, नामों को छोड़ दे। नाम में क्या रखा है, नामों को छोड़ दे। अच्छा एक मिनट, अब एक मिनट भट्टी साहब मुझे कौन बोला? भट्टी साहब गिव मी 30 सेकंड्स, गिव मी 30 सेकंड्स, 30 सेकंड्स की एक मिनट बात सुन ले। मैं वापस आ रहा हूं आपके पास, एक दफा उनकी बात सुन ले, उनका राइट है, क्योंकि मेरे ख्याल में उनका हक बनता है यहाँ पे। गरीदा फ़ारूकी साहब गो है। नहीं उनका नहीं, ये ठीक नहीं है मंसूर साहब, ये ठीक नहीं है। मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई थी। आपकी मैं आपकी बात कंप्लीट कराऊंगा। शुक्रिया भट्टी, आपका शुक्रिया भट्टी साहब, नहीं आपका शुक्रिया। मैं वापस आ रहा हूँ सर, मैं वापस आ रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे उनका एहतराम है, आप उनको बात करने। गरीदा फ़ारूकी साहब गो हेड प्लीज, 30 सेकंड्स ओनली। ये मंसूर खान साहब का प्रोग्राम है, वो जिसको जिस वक्त फ्लोर देना चाहें ये उनकी मर्जी है, कोई उनको डिक्टेट नहीं कर सकता। आपने 30 सेकंड दिए, मैं 30 सेकंड दूंगी।
जहां तक मैंने डंडा पीर की बात की थी या कुंडा लगाने की बात की थी, मैंने एक जेनेरिक बात की थी, किसी का नाम नहीं लिया था। लेकिन इस वक्त भट्टी साहब ने जाती हमले किया और कहा है कि जी आप नून के साथ और आप पता नहीं कौन सी पार्टियों के साथ आप जो कुछ हासिल वसूल, वो जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किया उसके लुबे-लुआब यही बनता है। तो ये जाती हमला है और माजरत के साथ ये इरशाद भट्टी इस किस्म की जितने भी तज्जियाकार है ना, इनका तरीका वारदात यही है। ये इंस्पायर्ड है गंडापुर से कि जी तमाम सहाफी फलां हैं, बिकाऊ हैं, लिफाफी है वगैरह वगैरह, पहला अटैक उन पे ये कर दो। और अगर इरशाद भट्टी साहब ने मेरा प्रोफेशनल काम नहीं देखा तो बराए मेहरबानी उससे कोई एनालिसिस ना करें। अगर आपने नहीं देखा कि मैंने नवाज शरीफ की सीट पे क्या प्रोग्राम्स किए हैं, या मैंने मुस्लिम लीग नून की मिस गवर्नेंस पे, बैड गवर्नेंस पे, या पीपल्स पार्टी के हवाले से तनकीदी प्रोग्राम क्या किए हैं, अगर नहीं देखे तो फिर आपका अल्लाह ही हाफिज। सरिया साहब आपका आगे, भट्टी साहब कंटिन्यू प्लीज, आप कंटिन्यू कीजिए। देखिए, मैं बीबीसी आजकल नहीं देखता, बड़े प्रोग्राम नहीं देखता, इसलिए मेरी नज़र से वो बड़े बड़े प्रोग्राम नहीं गुजरे, अंग्रेज़ी मुझे नहीं आती। दूसरी बात यह है कि मैं गंडापुर, इमरान खान साहब वो जाने और उनका काम जाने, ज़िंदगी में कभी किसी को बिलो द बेल्ट बात नहीं की और ना करूँगा। लेकिन चूंकि आज ऐसी बात हुई और आपने कहा नाम लें, तो मैंने कहा मैं नाम ले लेता हूँ, नाम लेने में क्या हर्ज है। खुद मुझे कहा कि इतनी जुर्रत तो नहीं है इरशाद भट्टी में कि वो नाम ले, तो फिर इतनी जुर्रत होनी चाहिए कि इरशाद भट्टी जब नाम ले तो सुनो। जब आप मैं तो कभी नहीं बात करता, अब हम कई प्रोग्राम्स में इकट्ठे गए, मैंने कभी बात नहीं की, लेकिन जब आप मुझे करते हैं, प्रोवोक करते हैं कि इरशाद भट्टी में इतनी जुर्रत नहीं है नाम ले, तो भाई मैं कोई क्यों नहीं जुर्रत मेरे अंदर, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर जुर्रत है। साथ ये इरशाद भट्टी इस किस्म की जितने भी तज्जियाकार है ना, इनका तरीका वारदात यही है। ये इंस्पायर्ड है गंडापुर से कि जी तमाम सहाफी फलां हैं, बिकाऊ हैं, लिफाफी है वगैरह वगैरह, पहला अटैक उन पे ये कर दो। और अगर इरशाद भट्टी साहब ने मेरा प्रोफेशनल काम नहीं देखा तो बराए मेहरबानी उससे कोई एनालिसिस ना करें। अगर आपने नहीं देखा कि मैंने नवाज शरीफ की सीट पे क्या प्रोग्राम्स किए हैं, या मैंने मुस्लिम लीग नून की मिस गवर्नेंस पे, बैड गवर्नेंस पे, या पीपल्स पार्टी के हवाले से तनकीदी प्रोग्राम क्या किए हैं, अगर नहीं देखे तो फिर आपका अल्लाह ही हाफिज। सरिया साहब आपका आगे, भट्टी साहब कंटिन्यू प्लीज, आप कंटिन्यू कीजिए। देखिए, मैं बीबीसी आजकल नहीं देखता, बड़े प्रोग्राम नहीं देखता, इसलिए मेरी नज़र से वो बड़े बड़े प्रोग्राम नहीं गुजरे, अंग्रेज़ी मुझे नहीं आती। दूसरी बात यह है कि मैं गंडापुर, इमरान खान साहब वो जाने और उनका काम जाने, ज़िंदगी में कभी किसी को बिलो द बेल्ट बात नहीं की और ना करूँगा। लेकिन चूंकि आज ऐसी बात हुई और आपने कहा नाम लें, तो मैंने कहा मैं नाम ले लेता हूँ, नाम लेने में क्या हर्ज है। खुद मुझे कहा कि इतनी जुर्रत तो नहीं है इरशाद भट्टी में कि वो नाम ले, तो फिर इतनी जुर्रत होनी चाहिए कि इरशाद भट्टी जब नाम ले तो सुनो। जब आप मैं तो कभी नहीं बात करता, अब हम कई प्रोग्राम्स में इकट्ठे गए, मैंने कभी बात नहीं की, लेकिन जब आप मुझे करते हैं, प्रोवोक करते हैं कि इरशाद भट्टी में इतनी जुर्रत नहीं है नाम ले, तो भाई मैं कोई क्यों नहीं जुर्रत मेरे अंदर, मैं अल्हम्दुलिल्लाह